आज मैं आपके साथ कर्क राशि के जून 2025 के महीने की खास बातें साझा करने जा रहा हूं। इस समय ग्रहों में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे। चाहे आप व्यापार में हो, नौकरी करते हो या पढ़ाई में लगे हों, इस महीने की ऊर्जा आपके प्रदर्शन, स्वास्थ्य और करियर पर गहरा असर डालेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई, प्रतियोगिताओं और उच्च शिक्षा के रास्ते किस तरह खुलेंगे, यह भी मैं विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपके रिश्ते और विदेश से जुड़े मौके भी इस दौरान कैसे विकसित होंगे, उन पर भी प्रकाश डालूंगा। यह जानकारी मैंने आपके भविष्य को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए पूरी मेहनत और गहराई से तैयार की है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है। इस वीडियो में हर पहलू आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा, तो किसी भी हिस्से को छोड़े नहीं। जिन लोगों की जन्म राशि कर्क है, उनके लिए आने वाला समय कुछ खास संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें भविष्य की झलक दिखाता है, जिससे हम अपने फैसलों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थानों पर ट्रांजिट करते हैं, तो समय आपके लिए सफलताओं से भरा होता है, लेकिन अगर ग्रह किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंच जाएं या जटिल योग बनाएं, तो ऐसे वक्त में संयम और समझदारी बेहद जरूरी हो जाती है। जल्दबाजी या आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर लंबी अवधि में परेशानियां खड़ी कर देते हैं, जबकि जो लोग सावधानी से काम लेते हैं, वे मुश्किल दौर को भी कम नुकसान पहुंचाते हुए पार कर जाते हैं। ज्योतिष की मदद से जो लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से दिशा देते हैं, उनके लिए राह में आने वाली बाधाएं भी कम होती हैं। अब बात करते हैं जून 2025 की, जो कर्क राशि वालों के लिए कई बड़े ग्रह बदलाव लेकर आ रहा है। और इस महीने आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, चाहे वह कैरियर हो, संबंध हो या स्वास्थ्य, पर इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। मई 2025 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जब 14 मई को राहु और केतु ने अपने स्थान बदले। केतु आपके धन भाव में प्रवेश कर गए और राहु अष्टम भाव में चले गए। साथ ही शनि की जो चुनौती आपके ऊपर मंडरा रही थी, वह खत्म हो गई, क्योंकि शनि अब आपके भाग्य भाव में स्थिर हो गए हैं। अब बात करते हैं मंगल की, जो पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहा था। अक्टूबर 2024 से कभी नीच राशि कर्क में तो कभी वक्री होकर मिथुन में था, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद मंगल ने अपनी सीधी चाल पकड़ ली है और 7 जून को यह आपके लग्न से हटकर दूसरे घर में गोचर करेगा, जहां केतु के साथ युति बनाएगा, जिसे ज्योतिष में अंगारक दोष कहते हैं। यह क्षेत्र आपके धन, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस समय संभलकर चलना बेहद जरूरी होगा। आज मैं आपको इस खास दौर को समझदारी से कैसे संभालना है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, ताकि आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकें और किसी भी चुनौती का सामना मजबूती से कर पाएं। इस महीने बनने वाली इस युति के चलते जो लोग व्यापार या निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें बेहद सावधानी बरतनी होगी। यदि आप पहले से ही किसी व्यवसाय में लगे हैं, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री या ट्रेडिंग, तो अपनी रोजमर्रा की निवेश योजना को ही कायम रखें, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स में जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। धन के क्षेत्र में मंगल और केतु की युति के कारण असमझदारी या जल्दबाजी आपके वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। साथ ही राहु का अष्टम भाव में होना परिवार और संबंधों में भी तनाव ला सकता है। इसलिए घर के लोगों के साथ अपनी बातों में संयम बनाए रखें और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ग्रहों की ये स्थितियां अक्सर अनजाने में हमारी बातचीत को नकारात्मक बना सकती हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। चाहे आप व्यापार में हो या नौकरी करते हो, इस समय धैर्य और समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। अपने परिवार में इस समय अपनी बात कहने में थोड़ा संयम और सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि वाणी का भाव प्रभावित हो रहा है, जिससे आपकी भाषा में कुछ कटुता आ सकती है। ऐसे शब्द जो अनजाने में निकल जाएं, वे घर, परिवार या बाहर के रिश्तों में विवाद पैदा कर सकते हैं। इसलिए बातचीत में धैर्य और समझदारी का परिचय देना सबसे बेहतर उपाय है। वक्त गुजर जाता है,
लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं और जिनको भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि जो लोग अपनी बातों को सोच समझकर शांति और बुद्धिमानी के साथ रखते हैं वे जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। वहीं गलत तरीके से जुबान का इस्तेमाल केवल अपने लिए जहर बन जाता है और रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए इस महीने अपनी बातचीत में सतर्कता बरतें। साथ ही इस समय राहु का उच्च स्थान अष्टम भाव पर है, जो आपकी जिंदगी में गहरे बदलाव और छिपी चुनौतियां लेकर आ सकता है, जिनका सामना सोच समझकर करना होगा। अष्टम भाव को ज्योतिष में आमतौर पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार उन लोगों के लिए ये समय खास हो सकता है जिनका पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है। अचानक आपको अपनी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद बन सकती है। रिसर्च और खोज के क्षेत्र में लगे प्रोफेशनल्स के लिए भी यह अवधि अत्यंत फलदायक साबित होगी, खासकर वे जो तकनीकी, मैकेनिकल, मेडिकल या वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम करते हैं और नए प्रयोग या रचनात्मकता में लगे हैं। आपके प्रयासों को आर्थिक सफलता के साथ साथ सम्मान और पहचान भी मिल सकती है। हालांकि हर स्थिति के दो पहलू होते हैं। जो लोग इन क्षेत्रों से दूर हैं उन्हें धैर्य और समझदारी के साथ इस महीने को पार करना होगा, लेकिन जो गहरे अध्ययन और अनुसंधान में लगे हैं उनके लिए कोई नया आविष्कार या महत्वपूर्ण खोज सामने आ सकती है। कुल मिलाकर इस समय अचानक लाभ के कई अवसर आपके लिए खुलते नजर आ रहे हैं। बस आपको सही दिशा और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। चूंकि इस समय आपके अष्टम भाव में पाप ग्रह उच्च स्थान पर बैठे हैं, इसलिए आपकी रुचि ध्यान और मेडिटेशन की ओर बढ़ सकती है, खासकर उन विधाओं में जो तंत्र विद्या से जुड़ी हों। हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे तंत्र ज्ञानी या आध्यात्मिक गुरु से हो जिनके पास विशेष सिद्धियां या ज्ञान हो, और इस प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों में आप खुद को अधिक सक्रिय पाएंगे। ये ग्रहों की चाल ही है जो हमारे जीवन में ऐसी अनोखी परिस्थितियां लेकर आती हैं। यदि आप भी इन अनुभवों से गुजर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। इसके अलावा 31 मार्च से शनि आपके 9वें घर में प्रवेश कर चुका है, और शनि जहां भी होते हैं वहां की ऊर्जा को थोड़ा ठंडा और स्थिर कर देते हैं, जिससे उस क्षेत्र की जिम्मेदारियां और चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन सही मेहनत से आप इन्हें पार कर सकते हैं। 9वें घर को भाग्य का घर कहा जाता है और शनि के यहां आने से आपका भाग्य मजबूत होने लगता है। आपके प्रयासों में पहले से ज्यादा सफलता मिलने लगती है और जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ता है। हालांकि इस समय आपको अपने पिता की सेहत पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अप्रैल और मई के महीनों में कई लोगों के बीच सीनियर अधिकारियों या घर में पिता के साथ मतभेद और तनाव की स्थितियां उभर कर सामने आई हैं। कामकाज में वरिष्ठों के साथ बहस हो सकती है और पारिवारिक माहौल में भी कुछ मनमुटाव बन सकते हैं। इसके अलावा पिता की सेहत से जुड़ी जरूरतों पर खर्चा भी बढ़ सकता है, इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी के साथ अपने रिश्तों को संभालना बेहद जरूरी है ताकि मुश्किलें बढ़ने से पहले ही ठीक हो सकें। दोस्तों, अगर आप छात्र हैं तो इस समय आपके और आपके शिक्षकों के बीच कभी-कभी मतभेद या वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। यहां गुरु का मतलब सिर्फ धार्मिक गुरु से नहीं है, बल्कि वे सभी लोग हैं जो आपको ज्ञान और शिक्षा देते हैं, चाहे वे आपके टीचर हों, लेक्चरर हों, या फिर आप जहां काम करते हैं वहां आपके ट्रेनर या कंपनी के मालिक हों। काम के माहौल में भी आपसी असहमति या टकराव की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे समय में जरूरी है कि आप इन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है और उपाय बताता है, लेकिन जैसे बीमार होने पर दवाई के साथ साथ सावधानी भी जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में भी नकारात्मक परिस्थितियों से बचने के लिए व्यवहार में समझदारी और संयम अपनाना अनिवार्य है। इसीलिए ग्रहों के संकेतों को समझते हुए हमें अपने व्यवहार और सोच को भी व्यावहारिक रूप से संतुलित रखना होगा, ताकि सब कुछ सहज और सकारात्मक बना रहे। इस समय आपको अपने व्यवहार में संयम और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप किसी विवाद या टकराव में जल्दी प्रतिक्रिया देंगे तो इससे आपकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है और परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। इसलिए
सावधानी से कदम उठाएं और गुस्से या आवेग में फैसले लेने से बचें। वहीं शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो आपके मित्रों और सहयोगियों के माध्यम से नई खुशखबरी और अवसर लेकर आ सकती है। पिछले कुछ वर्षों में केतु की उपस्थिति ने आपके दोस्तों के साथ दूरियां बढ़ा दी थीं, जिससे कई रिश्ते कमजोर हो गए या खत्म होने लगे। लेकिन अब स्थिति में सुधार होगा और आपके पुराने मित्र फिर से आपके करीब आएंगे। इस बदलाव के कारण आप नए नेटवर्क और सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे आपके करियर और सामाजिक जीवन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब बात करते हैं शनि के भाग्य भाव में स्थित होने की, जो खासकर विदेश में रहने वाले या विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आप इस समय विदेश यात्रा या वीजा के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं, तो आपके सफल होने के मौके काफी मजबूत हैं। इस महीने शुक्र का उच्च स्थान पर बैठना आपके कर्म भाव को सुदृढ़ कर रहा है, यानी जहां आप काम करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां आपको नए क्लाइंट्स, महत्वपूर्ण डील्स और प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना बढ़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय खास है, क्योंकि प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अवसर प्रबल हो रहे हैं। साथ ही यदि आप ट्रांसफर के लिए आवेदन करें तो इसके सफल होने के चांस भी अधिक हैं। खास बात यह है कि यात्राओं के भाव में ग्रहों की युतियां बनी हैं और शुक्र का दशम भाव में होना आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर की उम्मीद को मजबूत करता है। व्यापार में खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा और सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े पेशेवर भी इस समय अच्छे अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह ग्रहों की चाल आपके करियर और जीवन में नई ऊर्जा और सफलता लेकर आ रही है। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो इस महीने आपके लिए खास मौके हैं, क्योंकि ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छी कमाई और अवसर मिलेंगे। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी के क्षेत्र में लगे हुए लोग भी इस समय लाभ में रहेंगे। सरकारी विभागों या प्रशासन से जुड़े मामलों में भी यह महीना अनुकूल रहेगा। अगर आप कोई आवेदन या सपोर्ट लेना चाहते हैं तो सफल होने की संभावनाएं मजबूत हैं। सूर्य का उच्च स्थान आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीति में सक्रिय हैं। यहां तक कि आपको कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। शुक्र ग्रह की शुभ दृष्टि से परिवार में नई खुशियां भी आएंगी, जैसे घर में नया वाहन आना, जो आपकी समृद्धि और आराम की तरफ एक संकेत है। कुल मिलाकर यह महीना आपके प्रयासों को सार्थक बनाएगा और जीवन में प्रगति के द्वार खोलेगा। इस समय आपकी जिंदगी में नई संपत्ति या वाहन खरीदने के मौके खासे मजबूत हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह की सीधी नजर आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, जो आपके घर, माता के आशीर्वाद और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी या जमीन में निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके पक्ष में है और प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए भी आर्थिक लाभ के रास्ते खुलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल से जुड़े व्यवसायी भी लाभान्वित होंगे। साथ ही आपके घर में नए वाहन के आने की संभावना है। वहीं 15 जून तक सूर्य का आपके एकादश भाव में होना आपके करियर में नए अवसरों का संकेत देता है। साथ ही संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, जो जीवन में खुशियों और सफलता की ओर एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बदलाव और प्रगति लेकर आने वाला है। यह भाव शिक्षा का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। चाहे आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों या किसी परीक्षा में शामिल होने वाले हों, आपकी मेहनत और ज्ञान इस दौरान आपको विशेष सफलता दिलाएंगे। इस अवधि में आपकी सोच और समझदारी चमकेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। साथ ही यह भाव मैनेजमेंट का भी होता है, इसलिए आप अपने कामों को बेहतरीन योजना और दक्षता के साथ संचालित करेंगे, जिससे आपके फैसले मजबूत और आत्मविश्वास से भरे होंगे। अगर बात निवेश की करें तो पुराने निवेशों से भी इस समय लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। चाहे वह शेयर बाजार हो या अन्य वित्तीय संसाधन, आपकी संपत्ति में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है,
जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर यह दौर ज्ञान, योजना और निवेश के मामले में आपके पक्ष में काम करेगा। इस महीने शादी के लिहाज से आपके लिए बेहद शुभ अवसर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी किस्मत इस समय आपके साथ खड़ी है, खासकर आपके जन्म स्थान के पश्चिम दिशा की ओर, जहां से आपके लिए नए अवसर और सफलता की राह खुलती दिख रही है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या विदेश से जुड़े किसी काम में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आने वाले 2 वर्षों में शनि आपके भाग्य भाव में मजबूत स्थिति बनाए रखेगा, जिससे विशेष लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही आपकी आय के स्रोतों में भी इस समय वृद्धि होगी, लेकिन 15 जून 2025 तक आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। खासकर नॉनवेज और शराब जैसी चीजों से परहेज करना जरूरी रहेगा, क्योंकि सूर्य की एकादश भाव में मौजूदगी से ये आदतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए समृद्धि, मान सम्मान और नए अवसरों की शुरुआत लेकर आएगा, बशर्ते आप समझदारी से अपने स्वास्थ्य और फैसलों का ध्यान रखें। ज्यादा मुनाफे की चाह में आप किसी भी तरह की बेईमानी या गलत रास्ता अपनाने से बचें, क्योंकि ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि की दृष्टि सूर्य पर होने से आपकी आय और लाभ के क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार की चालाकी या अनुचित कदम से बचना जरूरी है, ताकि बाद में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा 15 जून के बाद गुरु और सूर्य की युति आपके 12वें भाव में बनेगी, जो खर्चों में बढ़ोतरी ला सकती है, चाहे वह जरूरी हो या गैर जरूरी। 6 जून 2025 को बुध भी 12वें भाव में प्रवेश करेगा, जो सामान्यतः खर्चों के संकेतक हैं, लेकिन साथ ही इस समय आपका ज्ञान और समझदारी भी तेज होगी। इसलिए खर्च बढ़ने के बावजूद आपकी सोच और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, जिससे आप अपनी मुश्किलों का समाधान आसानी से निकाल पाएंगे और बेहतर फैसले ले सकेंगे। जब कुंडली में गुरु और सूर्य साथ होते हैं, तो ज्ञान की तेजी आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश की राह देखते हैं, उनके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। विदेश में रहने वालों को भी स्थायी निवास का मौका मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अगर आपने सरकारी विभागों में कोई आवेदन किया है या वीजा एक्सटेंशन की प्रक्रिया में है, तो 15 जून के बाद आपके पक्ष में खुशखबरी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु अपने चलनशील प्रभाव के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। विदेश से जुड़ी आय वाले व्यापारियों को इस समय लाभ मिलने वाला है, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में। साथ ही जो लोग ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उनके लिए भी यह वक्त काफी फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपके प्रयासों को अब व्यापक पहचान और आर्थिक सफलता मिल सकती है। यह समय आपकी मेहनत को परखने और बड़े अवसरों को आत्मसात करने का है। इस महीने आपके लिए कई लाभकारी मौके सामने आएंगे, लेकिन साथ ही खर्चों का भी दबाव महसूस होगा। ज्यादातर खर्च आपके शुभ कार्यों से जुड़ा होगा, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम या फिर विदेश में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए निवेश करना। हालांकि ये खर्च थोड़े भारी लग सकते हैं, पर ये आपके भविष्य के लिए सकारात्मक साबित होंगे। साथ ही बुध का 12वें घर में होना कुछ अनावश्यक खर्चों की संभावना भी दिखाता है, इसलिए यह जरूरी होगा कि आप अपने पैसों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। खास बात यह है कि 6 जून से 22 जून के बीच कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या समझौता करने से पहले बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि बुध इस दौरान आपके कागजातों का मालिक होगा। बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि हर चीज की अच्छी तरह से पुष्टि हो और कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। इस महीने दस्तावेजों से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, खासकर 22 जून से पहले। कोशिश करें कि जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर या कानूनी कामकाज 22 जून के बाद करें, जब बुध आपके लग्न भाव में प्रवेश कर जाएगा। जो लोग बुध की महादशा या अंतर्दशा में हैं, उनके लिए विशेष सावधानी जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला या सिग्नेचर भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
यहां तक कि आप जिस भी करीबी या भरोसेमंद व्यक्ति के कहने पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें, उससे पहले पूरी जानकारी और सतर्कता अवश्य बरतें। लेकिन 22 जून के बाद का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, जब ग्रह आपकी कुंडली में आपका साथ देंगे और लगभग 80% ग्रह योग आपके पक्ष में होंगे। महीने के मध्य के बाद से परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगेंगी और आप भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बनाने में सक्षम होंगे। यह अवधि आपके लिए नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों का दरवाजा खोलने वाली साबित होगी। तो दोस्तों, ये था जून 2025 का माह कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसका संक्षिप्त परिचय। इस दौरान खासकर अपनी सेहत पर खास ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि फिटनेस में थोड़ी सी लापरवाही भी परेशानी खड़ी कर सकती है। घर में किसी बुजुर्ग या परिवार के सदस्य के लिए दवाइयों का खर्चा बढ़ सकता है, जो आपकी जेब पर असर डालेगा। अगर आप ईएमआई भरते हैं तो उसका भुगतान भी इस महीने आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, जिससे आर्थिक तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए खर्चों को समझदारी से संभालना और अनावश्यक खर्चों से बचना इस वक्त बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह महीना चुनौतियों के साथ साथ सावधानी भी मांगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें, ताकि हम आपके सुझावों को जान सकें।